हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था सर्किल, उसमें आज हम देखने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज है 12.4, वो हम पूरी देखने वाले हैं। जितने प्रश्न हैं वो सारे इसमें देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार का है। एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, तो इसके सामने वाला यानी सम्मुख कोण ज्ञात करो। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें एक लाइन ध्यान में होनी चाहिए। कौन सी? सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज, कोई भी हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेट है, तो जो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कौन से कोण? सम्मुख कोण। ये कैसे होते हैं? ये कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी उन दोनों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं। मेरे पास में जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, ये दिया हुआ है, या लिख देता हूं। चाहिए देखिए, पहला कोण ये मेरे पास में दिया हुआ है 70 डिग्री। मुझे इसका सम्मुख कोण पूछा गया है, तो यहां लिख देता हूं इसका सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मुझे वैल्यू पूछी गई है, मैं मान लेता हूं कि सामने वाला जो कोण है वो x डिग्री है। उसकी वैल्यू कितनी है? x डिग्री। वी नो दैट, इस लाइन की सहायता से मैं लिख देता हूं दोनों कोणों का जो योगफल है वो मेरे पास में संपूरक होने चाहिए, यानी 180 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है, यहां से मैं पक्षांतरण कर देता हूं। 180 डिग्री मेरे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 70 जो है आगे मेरे पास में जाएगा तो माइनस का बचेगा, और यहां पर मेरे पास में 110 डिग्री बचता है। तो ये पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है। हमने क्या लिखा? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए एक तो कोण हमारे पास में 70 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा कोण मैंने एज्यूम कर लिया x डिग्री, तो बराबर 180 डिग्री। ये इधर आया तो माइनस का हो गया, ये हमारे पास 110 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये दूसरे वाला जो पॉइंट है दिया हुआ 135 डिग्री, तो मैं इसमें भी ऐसा लिख सकता हूँ। देखो, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो पहली लाइन तो हमें क्या लिखनी होती है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये मैंने पहला कोण, दूसरा मैंने क्या एज्यूम कर लिया? x डिग्री, बराबर मेरे पास में क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा देता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ। जैसे पक्षांतरण कर दिया जाएगा तो हमारे पास में इधर तो बचेगा ओनली x डिग्री, बराबर इधर मेरे पास में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135। इसमें से इसको जब घटाया जाएगा तो मेरे पास बचेगा ओनली 45 डिग्री। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था और ये इसका सेकेंड पॉइंट है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास में थर्ड पॉइंट लिखा है 112 सही 1/2। इसको देखिए सही, पहले फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 112 गुणा 2 224 और एक 225 हो गए, बटे में मेरे पास में 2। ये इस प्रकार का एंगल है। अभी देखिए, यही मेथड काम में आएगा। मैं यहां लगा देता हूं कि ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास ऐसा हो जाएगा। एक कोण तो हमारे पास में दिया हुआ है 225/2, और दूसरा कोण हम एज्यूम कर लेंगे x डिग्री, बराबर हमारे पास में होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये प्लस वाली वैल्यू जैसे ही आगे जाएगी हमारे पास माइनस की हो जाएगी, तो 180 डिग्री माइनस 225/2। अब मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। इसके नीचे मेरे पास में 1 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम आया मेरे पास में 2। इसका भाग इसमें 2 बार, 2 गुणा 180, ये हो गए 360 माइनस 225। अब 360 में से 225 घटाते हैं तो देखिए 0 में से 5 गया, ये बच गए 5। 5 में से 2 गया, मेरे पास बच गए कितने? 5 में से 2 जाने पर बचेंगे 3, और ये मेरे पास 3 में से 1 गया, कितने बच गए? 135 बटे में 2। जब 135 में 2 का भाग लगाया जाएगा तो ये जाएगा 67.5 डिग्री। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मिक्स डिफ्रैक्शन में 67 से 1/2
टू, ये वाला वैल्यू जो है हमारे पास में डिग्री माप में आ चुका है। इस प्रकार ये हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। जो पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास में दिया 3/5 समकोण। समकोण का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये होता है 90 डिग्री। तो 3/5 गुणा 90 डिग्री, इसका भाग इसमें देना है। देखिए 18 × 5 हमारे पास 90 होता है, तो इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 18 बार। 18 × 3, ये मेरे पास फर्स्ट जो एंगल है वो आ गया 54 डिग्री। तो देखिए जो रिमाइंडर में जो फोर्थ ये एंगल बचेगा हमारे पास में, यहाँ में लिख देता हूँ। देखिए पहला कोण तो 54 डिग्री, दूसरा मैंने मान लिया एज्यूम कर लिया x डिग्री। तो यहाँ से पक्षांतरण करने पर x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में आएगी 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। जब 180 में से 54 घटा दिया जाएगा तो ये बचेगा 126। इस प्रकार से हमने देखिए 4 पॉइंट कर लिए। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। अब हमारे जो पास में जो 5वां पॉइंट लिखा हुआ है उसमें लिखा है 165। सेम इसी प्रकार से वो भी हो जाएगा 165 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 165 बराबर 15 डिग्री। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे वाला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 उसकी बात करते हैं। किस प्रकार का हमारे पास प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है हमारे पास में, ये है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखा है एक चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात करो यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण का 2/7 है और दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरे का 11/4 है। तो देखिए पहला जो पॉइंट है उसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। जैसे ही सॉल्यूशन लिखेंगे हम पहले तो वो लाइन काम आएगी जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। कौन सी लाइन, कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह संपूरक होते हैं। वो लाइन यहाँ सबसे पहले लिख दीजिएगा। वो लाइन लिखने के बाद में एक कोण दूसरे का 2/7 है, तो मैं मान लेता हूं कि माना पहला जो है कोण, एक कोण दोनों में से x है। एक कोण अगर x डिग्री है तो देखिए दूसरा जो कोण वो कितने का हो जाएगा। हमें दिया गया कि एक कोण दूसरे कोण का 2/7 है, तो दूसरा हो जाएगा 2/7x। हमें जैसा प्रश्न में दिशा निर्देश दिए गए थे उन्हीं के अनुसार हमने काम किया। एक x डिग्री तो दूसरा 2/7x डिग्री। कंपल्सरी नहीं है, आप दूसरे को x मान लो, पहले वाला 2/7x हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या पता है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए x प्लस 2/7x बराबर 180 डिग्री। इस x के नीचे 1 लिखा हुआ है। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास एलसीएम आया 7 इंटू x, ये हो गया 7x प्लस 2x बराबर मेरे पास में 180 डिग्री दिया हुआ है। अब हम क्या काम करते हैं, 7 और 2 मेरे पास में हो जाएंगे 9x बराबर में लिख सकते हैं 180 डिग्री गुणा 7। ये वाला 7 भाग में है, आगे जाने पर गुणा में चेंज हो गया। यहाँ पर मेरे पास में लिखा हुआ है 9x, तो ये 9 जो है यहाँ गुणा में आगे भेज देते हैं इसको। यहाँ मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री गुणा 7 बटे में 9। इस 9 का भाग 180 में मेरे पास में जाता है 20 बार। 20 गुणा 7 ये मेरे पास होता है 140 डिग्री। अब देखिए मुझे कोण पूछे गए थे, इसमें तो हमारे पास में केवल एक ही कोण पूछा है। अगर दोनों कोण पूछ लिए जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी प्रकार से आएंगे। मेरे पास में एक कोण जो है x की वैल्यू 140 आ चुकी है, तो यानी ये वाला जो कोण है वो मेरे पास में 140 डिग्री है। अगर दूसरे वाला कोण पूछा जाए तो ये हो जाएगा कि 2/7 गुणा 140 डिग्री। इसका भाग इसमें जाता है कितनी बार, 20 बार। 20 गुणा 2 ये वाला एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। ये आप डायरेक्ट आपको बताइए, एक कोण 140 का, दोनों का योग 180 है, तो दूसरा ऑटोमेटिक ही 40 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एक कोण में मान लेता हूं x है और दूसरा जो कोण है वो 11/4x है। हमें पता है कि दोनों कोणों का जो मान है, दोनों का जो योग है वो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। अगर दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए तो हमें पहला क्या काम करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा।
मैं मान लेता हूँ इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ रहा है 4 इंटू एक्स, ये मेरे पास आ गया 4x प्लस 11x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 11 और 4 मिलकर के मेरे पास में हो चुके हैं 15x बराबर, ये 4 यहाँ गुणा में इसको आगे भेज देते हैं, यहाँ भाग में आगे जाने पर गुणा में चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री गुणा 4, और यहाँ से मैं इस 15 को भी आगे भेज देता हूँ, मेरे पास में ये आ जाएगा 180 डिग्री गुणा 4 बट्टे में 15। अब 15 का भाग लगा देता हूँ इसमें, इसका भाग इसमें जाता है 12 बार। कितनी बार जाता है? 12 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 12 गुणा 4, ये हो जाएगा 48। अगर दूसरा एंगल भी हमारे पास पूछा जाए तो अदर एंगल, दूसरा जो कोण है वो दूसरा कोण हमारे पास में हो जाएगा 180 माइनस 148, 180 माइनस 48 बराबर 132 डिग्री। जितना हमें पूछा जाए, हमें यहाँ तक ही पूछा गया इसमें तो यहाँ तक ही लिखेंगे। अगर दूसरे वाला पूछ भी लिया जाए तो इस प्रकार से दूसरा एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने अब पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न देखा है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 हमारे पास में किस प्रकार का दिया गया है वो देखिएगा। हमारा प्रश्न संख्या 3 और ये हमारा प्रश्न संख्या 4, दोनों ही प्रश्न बहुत ही ईजी है, दोनों ही चक्रीय चतुर्भुज डिपेंडेंट है। देखिए हमें पूछा चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण ज्ञात करो। ये हमारे पास में इस प्रकार की आकृति दी हुई है। तो सबसे पहली लाइन हमें क्या लिखनी है? ये वाली। यहां मैं लिख देता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? हमारे पास में होते हैं समपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, अगर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं तो देखिए इन दोनों का योगफल जो है मेरे पास वो ऐसा होना चाहिए 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 और 3 मिलकर के 5x हो जाएगा और बराबर में मेरे पास में 180 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है x बराबर हमारे पास में आ गया 180 बटे 5। अब इसका भाग इसमें पहले तो मेरे पास में जाता है 3 बार भाग देने के बाद में मेरे पास बच गया यहाँ पर 3 और ये 0, यहाँ 30 में इसका भाग जाता है मेरे पास में 36 बार। x का जो मान है मेरे पास में 36 डिग्री आ गया। इसलिए मेरे पास में 2 कोण पूछे गए, कौन कौन से पूछे तो चारों है, पर इससे 2 कोण आ रहे हैं। एक तो कोण मेरे पास में आता है b और एक मेरे पास में आता है कोण d। इन दोनों में x के रूप में वैल्यू है। b लिखा हुआ है 3x, 3 गुणा x की जो वैल्यू है ये वैल्यू लिख दी मैंने। तो यहाँ ये कोण आ जाएगा मेरे पास में 108 डिग्री। दूसरा कोण मेरे पास में इस प्रकार से जाएगा 2 गुणा x है, 2 गुणा 36, ये 36 का डबल हो जाएगा 72 यानी 72 डिग्री। चतुर्भुज के 2 कोण हमारे पास में आ चुके हैं, बाकी के 2 कोण बताने हैं तो यही कारण यहाँ लगेगा। यहाँ मैं लिख सकता हूं कि चूंकि y प्लस, यहाँ मैंने लिख दिया y प्लस 2y, इन दोनों का योगफल भी हमारे पास में 180 डिग्री होना चाहिए। यदि y और 2y दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये हो गया हमारे पास 3y। अगर 3y बराबर 180 डिग्री है तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 बटे 3 यानी कि हमारे पास में 60 डिग्री। y का मान हमने 60 डिग्री प्राप्त किया है। अगर y यानी कि कोण एंगल A बराबर हमारे पास में आ चुका है 60 डिग्री और एंगल C आ जाएगा 2y, तो 2 इंटू 60 ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री। अब मैं पूछा था चारों कोण ज्ञात करो, तो ये रहा मेरे पास एक कोण, ये मेरे पास दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण। चारों के चारों कोण हम इसमें ज्ञात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे वाले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 की। पूछा है कि आकृति में हमारे पास भी इस प्रकार के 2 वृत्त दिए गए हैं और ए बी सी डी से इनके जो कोण है उनको दर्शाया गया है। तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें एक लाइन यहाँ लिखनी है, कौन सी लाइन है वो देखिएगा। हमने ये लिखा था किसी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान, किसी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान
उसके संगत अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। उसके संगत अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अब देखिए कौन सा कोण कौन से कोण के बराबर होगा, वो देखिए बराबर होता है। हमने ये बताया था यदि किसी एक चक्रीय चतुर्भुज में, ये मान लिया कोई एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, मैं मान लेता हूं इस भुजा को आगे बढ़ा दिया यहाँ तक, तो बनने वाला बहिष्कोण उसके संगत अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर होता है। इस प्रकार का ये हमने लिखा हुआ है, प्रूव भी किया था ये वाली थ्योरम को। अब देखिए इस स्टेटमेंट के अनुसार मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि मेरे पास में जो एंगल ए है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो एंगल ए है वह हो जाएगा 65 यानी कि 65 डिग्री। तथा यहाँ से जो मेरे पास में देखिए ए की वैल्यू तो आ चुकी है, अब मुझे चाहिए वैल्यू सी की, तो मेरे पास में आ जाएगा सी बराबर, सी की वैल्यू देखिए कितना 91। इसके अनुसार ये इसका बहिष्कोण, ये इसका 91, ए के 65 वैल्यू हो चुकी है। यानी इधर वाला जो हमारे पास में सर्किल दिया हुआ है, इधर वाला जो वृत्त दिया है, उसका काम जो है जितना दिया गया था वो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे वाले जो सर्किल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ये वाली, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अगर संपूरक होते हैं तो ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। ए का मान मेरे पास में 65 डिग्री दिया गया है, प्लस डी की जगह डी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर पक्षांतरण कर दिया जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री। तो हमने प्राप्त कर लिया कि डी की जो वैल्यू है वो आ गई 115 डिग्री। डी की जो वैल्यू आ गई, अब मुझे वैल्यू निकालनी है सी की, और हमें पता है बी और सी कौन कौन से कोण, कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों का जो योगफल है वह 180 डिग्री आना चाहिए। जबकि मुझे कोण सी दिया हुआ है 91 या 91, ये मेरे पास कोण बी लिखा हुआ है, बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ इसका पक्षांतरण कर दिया जाए तो b का जो मान है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 91 यानी 91। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 89 डिग्री। हमें पूछा था एंगल ए बी सी और डी का मान ज्ञात करो। हमारे पास में a का मान 65, b का मान 89, c का मान 91 और d का मान 115। इस प्रकार से हमने 4 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 5 दिया गया है वो हमारे पास किस प्रकार का है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या प्रश्न है दिया हुआ, ये हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास दिया एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। तो हम एक चतुर्भुज बना देते हैं। जो चतुर्भुज कैसा होना चाहिए, एक चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। तो ये मैंने मान लिया कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। नाम कैसे भी लिख देता हूं मैं, ABCD, जिसमें ऐसा दिया गया है कि देखिए मैं साथ साथ लिखता जाता हूं। सबसे पहले मुझे कौन सी स्टेप लिखनी होती है इस प्रकार के प्रश्नों में, दिया गया है यानी कि गिवन। हमें क्या दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि हमें दिया गया है उसमें AD और समांतर है कौन सी, BC। ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, इसके पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप होता है हमारा सिद्ध करना है। दूसरा स्टेप कौन सा होता है कि सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए। हमें इस क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल D, या तो एंगल A और D को बराबर प्रूव कराया जा सकता है, इन दोनों को A और D को, या आपको B और C भी प्रूव करवाए जा सकते हैं। दोनों सेम ही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं होगा।
तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन रचना लिख देते हैं। रचना हमारे पास में क्या हो जाएगी, रचना में ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, जो इसके दोनों विकर्ण है डायगोनल्स उनको हमें मिला देना है। ये इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये हमने दोनों मिला दिए। मैंने रचना में क्या काम किया कि विकर्ण AC व BD को मिलाया। दोनों विकर्णों को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। अब दोनों विकर्णों को मिला तो दिया, पर अब इसके बाद में जो स्टेप आता है मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो होता है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखा जाएगा वो देखिए। उपपत्ति में सबसे पहले मुझे बताना क्या है वो ध्यान में रखिएगा। A बराबर D, A जो है किसके बराबर है, D के। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि मुझे दिया गया है कि AD समांतर है BC के। इसका कारण क्या है, गिवन यानी कि दिया गया है। ये हमें प्रश्न में दिया गया था और जो चीज प्रश्न में दी जाती है उसके लिए लिख दिया मैंने, दिया गया है। अगर AD और BC समांतर है, देखिए AD और ये वाली लाइन BC, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो बनने वाले अंतराभिमुख कोणों का योगफल जो है वह कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए एंगल A प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री है। और ये क्यों बराबर है, इनका नाम लिख देता हूं अंतराभिमुख कोण। कौन से कोण है, अंतराभिमुख कोण। इतना काम हमने लिख दिया। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो कोण हमारे पास में अंतराभिमुख कोण हो गए। इसके अलावा भी हमारे पास में देखिए ये जो साइक्लिक सर्किल है हमारे पास में चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज में हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। क्या पता है हमें कि जो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमें जिस लाइन की जहां आवश्यकता होती है, जिस लाइन का प्रयोग हम जहां कर रहे हैं वो स्टेटमेंट वहां लिखना है। अगर कोई फॉर्मूला काम में लेते हो किसी अलग चैप्टर में तो वो फॉर्मूला लिखना है। जो चीज आप जहां से लिखना चाहते हो उसका सहित प्रूफ सहित लिखना है। देखिए ये हमने लिख दिया कि हमें पता है। अगर ये पता है तो इसके अनुसार अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इंप्लाइज, मैं लिख सकता हूं कि एंगल A प्लस C बराबर 180, B प्लस D बराबर 180। तो यहां लिख देता हूं एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। और इसी के साथ और मैं क्या कह सकता हूं, एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2 और ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 3। हमने 3 समीकरणें प्राप्त कर ली है। अब देखिए, अब हमें वो चीज देखनी है जो हमें प्रूव करनी है। कौन सी लाइन प्रूव करनी है, मुझे ये बताना है कि A और D बराबर होने चाहिए। यहां से देखिए मेरे पास में जो एंगल A और B है उनका योगफल मेरे पास समीकरण 1 में 180 डिग्री आता है, जबकि जो मेरे पास में यहाँ पर ये तीसरी इक्वेशन है B और D, इनका योगफल भी मेरे पास में 180 डिग्री आता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 समीकरण को बराबर रखता हूँ तो मेरे पास में देखिए A से A कट जाएगा, B और C बराबर आ जाएंगे। कौन कौन से बराबर आ जाएंगे, B और C बराबर आ जाएंगे। अगर मुझे A और D बराबर बताने हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से प्रयोग में लेना पड़ेगा। समीकरण 1 व समीकरण 3 से, इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूं, समीकरण 1 मेरे पास में लिखी गई है कि एंगल A प्लस एंगल B जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D के। एंगल B प्लस एंगल D दोनों की राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए थी। तो एंगल B से एंगल B कैंसिल आउट हो गया और अब मेरे पास में ये बच गया कि एंगल A बराबर एंगल D। यही हमें सिद्ध करना था
और जो चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है उसके तत्पश्चात हम ये लिख दिया करते हैं इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। देखिए अगर आपको यह बताना होता कि बी और सी बराबर है तो आप समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते। अगर ये वाला बताना है तो 1 और 3 की तुलना कर ली। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 5 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे वाला प्रश्न संख्या 6 बताते हैं। आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर साथ ही साथ बताते रहे। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 6 है वो क्या दिया गया है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 6। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB और DC को आगे बढ़ाए जाने पर ये दोनों E पर मिलते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार का एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मैंने मान लिया कि ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है। आगे बढ़ाना है किस किस को, ये A, ये B, ये वाला C और ये वाला D। बोला AB को आगे बढ़ाओ तो हमने AB को आगे बढ़ा दिया। बोला DC को भी आगे बढ़ाओ, ये DC, इसको भी हमने आगे बढ़ा दिया। इन दोनों को आगे बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु E पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि हमारे पास में यहाँ जो दो त्रिभुज बनते हैं कौन कौन से, एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज यहाँ से BCE और एक ये पूरा ADE, यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है या परस्पर समरूप है। तो देखिए यहाँ सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं यहाँ लिख देता हूं, दिया गया है। हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है जो इस प्रश्न में हम प्रयोग में ले सकते हैं उसके बारे में लिखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज या लिख दो इस प्रकार है। एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB व DC को आगे बढ़ाने पर, AB व DC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलते हैं। ये दोनों कहाँ पर मिलती है, बिंदु E पर। इतना हमने लिख दिया। उसके बाद में सेकंड स्टेप होती है हमारी सिद्ध करना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा। सिद्ध करना है, हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि हमारे पास में जो त्रिभुज है, त्रिभुज EBC या जिस रूप में ये दिया हुआ है EBC, ये लिख देता हूं मैं EBC, ये समरूप है कौन से त्रिभुज के, ये वाला EDA के। पूरा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज EDA, ये वाले दोनों त्रिभुज जो है मुझे समरूप बताने। तो रचना इसमें कुछ भी लिखनी नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास में आ जाएगा प्रूफ यानी उपपत्ति। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हमारे पास में केवल एक ही स्टेटमेंट से ये वाला जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। किस प्रकार से, मैं यहां लिख देता हूं, किसी चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान, अभी जो हमने प्रश्न में काम लिया था वही वाली लाइन वापस लिख रहा हूं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान उसके संगत अंतराभिमुख, उसके संगत अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोण के बराबर या समान होता है। अब देखिए अगर ये इस प्रकार से बराबर होते हैं तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो 1 नंबर कोण है वो बराबर हो जाएगा 2 नंबर के। इसका संगत कोण ये है, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ कोण नंबर 3, यहाँ लिख देता हूँ कोण नंबर 4। इसलिए ये आ गया मेरे पास कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। इसको सम्मिलित रूप से मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1।
अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में लिखते हैं। समरूप सिद्ध करने के लिए मेरे पास कोई भी दो कंडीशन चाहिए। यहाँ पर दोनों एंगल बराबर है तो हम समरूप बता सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुजों की बात हो रही है? एक तो त्रिभुज ई बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है वो है ई डी ए। जो ई बी सी है, कौन से वाला? ई बी सी, ये छोटे वाला जो है, इसमें मेरे पास जो एंगल नंबर 2 है वो एंगल नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। ये वाली पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त मेरे पास में ऐसी लिखी हुई है कि जो कोण नंबर 4 है वो कोण नंबर 3 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का रीजन जो है वो मेरे पास सेम ही है समीकरण 1 से। अगर हम लिखना चाहे तो एक और लाइन लिख सकते हैं। वो लाइन ये हो जाएगी कि एंगल ई बराबर एंगल ई। ये वाला हमारे पास में क्या है? उभयनिष्ठ। ये हमारे पास में क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण। अब अगर ये उभयनिष्ठ है तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास में ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ई बी सी जो है वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई डी ए के, यानी ए नियम से, समरूपता के ए नियम से यह दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। नीचे हम लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये जो हमारी प्रश्नावली 12.4 है उसका प्रश्न संख्या 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो हमारा प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली जो 12.4 है उसका लास्ट प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर पेपर थोड़ा सा लेंथी बनाया जाए तो थोड़ा सा सोच समझ कर बनाया जाए तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं। यहाँ हमारे पास में एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा कुछ इस प्रकार से। चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष है उनको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, जैसे ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। सिद्ध कीजिए कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, यानी जो चार कोण हैं, चारों कोणों के समद्विभाजक, इस कोण ए का समद्विभाजक ये रहा, इस कोण बी का समद्विभाजक मेरे पास ये रहा। ठीक है, दोनों बिंदु P पर मिलते हैं, मैंने मान लिया। अब ये बिंदु जो कोण D है, इस कोण D का समद्विभाजक, ये कोण C है, इस कोण C का समद्विभाजक हो गया। यह दोनों Q पर मिलते हैं। हमें बोला गया है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों के जो समद्विभाजक है उनके द्वारा जो बनने वाला जो छोटा सा चतुर्भुज है P Q, यहाँ R और यहाँ S, यह चतुर्भुज भी एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसके सम्मुख कोण जो है वह संपूरक होते हैं, ये हमें बताना। ये वाला इस प्रकार का डायग्राम हमारे पास बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मुझे लिखना है पहला स्टेप, उसमें हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है प्रश्न में वो हम लिख देते हैं। सबसे पहली बात दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक P व Q पर मिलते हैं या Q व P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये मैंने बता दिया, मिलते हैं। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, चारों कोणों के समद्विभाजक ए पी बी पी सी क्यू और डी क्यू है, ये हमने बता दिया। हमें क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, वो बात आती है अब दूसरा स्टेप में। सिद्ध करना है, हमें ये वाली चीज सिद्ध करनी है कि जो हमारे पास में चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज, पी आर क्यू एस, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि या फिर यह सिद्ध कर दो चक्रीय चतुर्भुज, या आप इसकी विशेषता बता दो डायरेक्ट ही, एंगल P प्लस Q बराबर 180 डिग्री। ये नहीं बताते हो, ये बता दो R प्लस S बराबर 180 डिग्री। यहाँ तीनों लाइनें हैं, तीनों में से कोई एक लाइन भी हम प्रूव कर पाएंगे तो इसी प्रकार बाकी के सारी लाइनें भी प्रूव हो जाएगी। तो देखिए, हम क्या कर देते हैं, उत्पत्ति में
उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, देखिए मुझे दिया गया है कि एपी कोण ए का समद्विभाजक है। एपी जो हमारे पास में लिखा हुआ है कोण ए का समद्विभाजक है, ये मैंने लिख दिया समद्विभाजक है। अगर ये इस कोण का समद्विभाजक है तो मैं यहां से ऐसा कह देता हूं, ये वाला कोण नंबर 1, ये वाला कोण नंबर 2, ये दोनों ही कोण बराबर होंगे। देखिए कौन कौन से कोण, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, ये दोनों ही बराबर है। और बराबर क्यों है, ये दोनों ही कोण नंबर ए के आधे हैं। ये भी कोण ए का आधा, ये भी कोण ए का आधा। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अब यहां से मेरे पास में एक लाइन आ रही है, सिमिलरली इसी प्रकार जो हमारे पास में रीजन ये लिखा है एंगल 1 बराबर एंगल 2, वही रीजन हमारे पास में ये हो जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये सभी जो कोण है वो भी समान होंगे। तो यहां से मैं शुरू करता हूं। देखिए मेरे पास में जो कोण नंबर यहाँ 3 है, कोण नंबर 3 जो है वो कोण नंबर 4 के बराबर हो जाएगा। और ये जो कोण है कोण बी का आधा है। समीकरण कौन से दूसरा, ये पहला और ये दूसरा हो गया। उसके बाद में हमारे पास में 5 नंबर जो कोण है वो 6 नंबर के बराबर है और ये सी का आधा है। समीकरण नंबर कौन सी आ गई, तीसरी। इसके आगे हमारे पास में जाएगा 7 नंबर जो कोण है वो हमारे पास में किसके बराबर है, कोण नंबर 8 के, जो कि कोण डी का आधा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो चुकी है। इतना हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों की। कौन कौन से त्रिभुज की बात करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। एक तो त्रिभुज है ए पी बी में। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी बी में। तो यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज ए पी बी में हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास में 180 डिग्री होता है। तो ए, ये रहा ए, यहां पर मेरे पास पी और ये रहा मेरे पास बी। इस त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, एक तो 1 नंबर, एक 3 नंबर और एक पी। तो तीनों का योगफल देखिए कौन कौन से कोण। यहां मेरे पास एक तो 1 नंबर, एक 3 नंबर और एक मेरे पास कोण पी बराबर मेरे पास में आता है 180 डिग्री। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 4। और यहां इसी प्रकार हमारे पास में जो दूसरा त्रिभुज है कौन सा, ये वाला डी क्यू सी। इस दूसरे वाले त्रिभुज में भी ये वाला देखिए डी क्यू सी 6 नंबर, 7 नंबर और क्यू, ये वाला है मेरे पास में क्यू। 6, 7 और क्यू मिलकर के कितने का हो जाएगा, एक तो 6 नंबर, एक 7 नंबर और एक एंगल क्यू। इनका योगफल भी हमारे पास में 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों अंतराभिमुख कोणों का योग हमारे पास में 180 डिग्री होता है। अब ये वाले आ चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए, P और Q का योगफल चाहिए। तो एक में P है, एक में Q है, मैं दोनों को जोड़ देता हूं। कौन कौन से समीकरण है मेरे पास में, समीकरण 4, इसमें मैं जोड़ देता हूं समीकरण नंबर 5। जब समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 5 जोड़ दी जाएगी तो हमारे पास में क्या क्या आएगा, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या क्या लिखा, 1 + 3 6 और 7, यहाँ PQ एक साथ लिख देते हैं। देखिए 1 + 3 + 6 + 7, ये 4 एंगल हो गए। इसके अलावा हमारे पास एंगल P और एंगल Q भी आता है। 1 3 6 7 PQ, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में हमारे पास में देखिए ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, दोनों में 180 जोड़ दिए। अब हम क्या बात करते हैं, अब देखिए मुझे ये बताना P और Q का मान हमारे पास में 180 है। तो इनको किसी भी प्रकार से आप चेंज करो, या तो A और C के रूप में बदल दो या B और D के, जितना हो सके हम बदलते हैं। देखिए कौन कौन सा किस प्रकार से बदला जाएगा। कोण नंबर 1 हमारे पास में जो समीकरण 1 है उसके हिसाब से मैं एक जो कोण है उसको कह सकता हूं A का आधा, यानी हमारे पास में कोण A जो है उसका आधा है। कोण नंबर 3 जो है मेरे पास में वह जो है कोण B का आधा है हमारे पास में। कोण नंबर जो 6 है वो हमारे पास कोण C का आधा है। और 7 नंबर जो है वो D का आधा है।
प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 प्लस 180 दोनों जोड़ करके हमारे पास में 360 डिग्री हो जाएगा। इन सब में चारों में मेरे पास लिखा हुआ है 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूं और जैसे ही 1/2 कॉमन ले लिया जाएगा अंदर मेरे पास बचेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस ये वाला हमारे पास में P और ये हमारे पास में Q भी लिखा गया है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं इस लाइन की, कौन सी लाइन है जो हमारे पास में ये वाला काम करती है। हमने क्या लिखा था कि ये जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यहां लिख देता हूं रीजन में, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वह संपूरक होते हैं। अगर संपूरक होते हैं तो देखिए ये 1/2 तो अपने स्थान पर। अब A और C इन दोनों का योगफल 180, B और D इन दोनों का योग 180, ये रहा A ये रहा C, इन दोनों का योगफल हमारे पास में 180 डिग्री। B और D इनका योगफल हमारे पास में 180 डिग्री प्लस हमारे पास में P और Q भी बचा हुआ है, ये P और ये हमारे पास में Q बराबर 360 डिग्री। अब देखिएगा, हम कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ने पर 360 डिग्री का मान आएगा हमारे पास, बटे में 2 लिखा हुआ, ये 1/2 प्लस हमारे पास में कोण P प्लस कोण Q बराबर 360 डिग्री। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, 360 का आधा यानी 180 डिग्री। 180 इधर प्लस का आगे जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 360 में से 180 घटाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री। क्या यही वाली लाइन हमें प्रूव करनी थी? तो ये इसका अपोजिट लिख देंगे। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसलिए हमारे पास में जो चतुर्भुज है PRQS वह एक कैसा चतुर्भुज है? एक साइक्लिक यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। लास्ट में हमें लिखना होता है इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ये हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार इसी प्रश्न के साथ हमारी जो प्रश्नावली 12.4 है उसके साथों 7 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये आज के सातों प्रश्न आपको किस प्रकार के लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर आपको प्रतिदिन नए नए गणित के वीडियो मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।